इन दिनों पूरे देश में परीक्षाओं को लेकर के जो समस्या बनी हुई है उस पर बात करना बहुत जरूरी है। छत्तीसगढ़ के ऐसे हजारों लाखों युवा हैं जो सीबीएसई, नीट या दूसरे एग्जाम्स के फेल हो जाने की वजह से या उसमें धांधली हो जाने की वजह से या उसमें गड़बड़ी हो जाने की वजह से परेशान हैं। मऊगंज में अभी 2 दिन पहले रीवा के पास मध्य प्रदेश में एक बच्ची ने सुसाइड कर लिया और उसने लिखा कि मैं नीट का एग्जाम दोबारा देने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही हूं, इसलिए मैं मौत को गले लगा रही हूं। यह हमारी पीढ़ियों का, हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ जो हो रहा है उस पर जवाब जरूर चाहिए और इसीलिए हम कर रहे हैं आज आपकी बात। चार तस्वीरों के जरिए आपको दिखाते हैं कि किस तरह से आंदोलित है छात्र और युवा, और साथ ही साथ उनके जो परिजन है, जाहिर सी बात है घर में वो भी देख रहे होंगे इन तमाम चीजों को। आपके हमारे घर में किसका परिवार ऐसा है जहां पर सीबीएसई में पढ़ने वाले बच्चे नहीं, किसका ऐसा परिवार है जहां पर युवा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी नहीं कर रहे और यह आक्रोश सड़कों पर निकल रहा है। लेकिन मैं जानता हूं कि इससे कहीं ज्यादा आक्रोश लोगों के दिलों में है, अभिभावकों के मन में है, और वो आक्रोश निकालना चाहते हैं, अपनी बात रखना चाहते हैं। तो जाहिर है क्या वो कह रहे हैं, क्या उनकी इच्छाएं हैं, जो वो ऐसे स्टूडेंट हैं जिनकी परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं या उन्हें दोबारा देना है, वो क्या तकलीफ है उनकी, जरा वो सुनिए पहले। फिर इस एग्जाम को करवाना बच्चों की मानसिकता को पूर्ण रूप से तोड़ देगा। थोड़ा ध्यान रखना चाहिए इन सब चीज़ों में। हमारा जितना सेंटर के बाहर चेकिंग होता है उतना चेकिंग उनका जहाँ पेपर छपता है, जहाँ बनता है, जहाँ लोग जो पेपर बनाते हैं उनका होना चाहिए। ये एक प्रकार का हमारे लिए मेंटल टॉर्चर है। हम लोग बहुत होप के साथ ये एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं और जब बार बार ऐसी सब चीज़ें हमारे साथ होती हैं तो एक तरह से हमारे लिए एक मेंटल प्रेशर क्रिएट होता है। कुछ रुपए के लिए कुछ लोगों ने ऐसा काम किया तो ये अच्छी बात नहीं है। हम तो ठीक है, हम पढ़ा लिए बच्चों को, लेकिन बच्चे जो साल भर मेहनत किए तो उनका पूरा लॉस हो गया। हाँ, सुधार होना चाहिए कि ऐसा ना हो और मतलब उनकी मेहनत वेस्ट ना जाए। जैसे हम लोग पहले तैयारी करते हैं तो हम लोग को पहले ऐसे लगता है कि अच्छे से देंगे पेपर, जब बाद में पता चल जाता है कि लीक हो जाता है तो वो गलत है कि लीक ना हो या फिर उसी को रीचेक में डाल दें। स्टूडेंट बहुत मेहनत करते हैं, उसके पीछे बहुत उनका रहता है मेहनत, फिर भी उनका पेपर लीक हो जा रहा है, रिवॉल्यूशन करवा रहे हैं, दूसरा सीट आ जा रहा है, तो इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए। इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस हमलावर है, बीजेपी पर बड़ा निशाना साधा जा रहा है। बीजेपी अपने बचाव में क्या कह रही है, यह बयान भी सुन लीजिए। दूसरे वर्ष ऐसा हुआ है कि उसका प्रश्न पत्र लीक हुआ है। पिछली बार तो सरकार मुकर गई थी और दोबारा परीक्षा नहीं करवाई, इस बार उसको फिर से परीक्षा करवाया जा रहा है। सीबीएसई की प्रणाली में भी अंततः खामी निकली। पहले सरकार मुकर रही थी कि इसमें किसी प्रकार की कोई गलती नहीं हुई। माननीय राहुल गांधी ने जब मामले को उठाया तो अंततः सरकार ने उसके अध्यक्ष के ऊपर में कार्रवाई की, सचिव के ऊपर में कार्रवाई की, उनको हटाया गया। इन परीक्षाओं में गड़बड़ियाँ क्यों हो रही हैं, इसके पीछे एकमात्र कारण नियत की खोदी। बच्चों के भविष्य के बजाय अपने जेब भरने की जो काम किया जाता है, जिसके कारण ये स्थितियाँ निर्मित हो रही है। मामले में सरकार को कठोर से कठोर कार्रवाई करना चाहिए। सरकार की प्राथमिकता है कि अन्याय किसी के साथ ना हो और इसीलिए जब जब ऐसे मामले सरकार के संज्ञान में आए, सरकार ने पूरी तत्परता से और पूरी गंभीरता से ऐसे विषयों में कार्यवाही करने का काम किया है। और सरकार की प्राथमिकता है कि कैसे पारदर्शिता के साथ, विश्वासपूर्ण व्यवस्था के साथ ये व्यवस्था बेहतर हो और अंततः अन्याय किसी के साथ ना हो। अंततः किसी के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा और सब पारदर्शिता के साथ, सबके साथ न्याय हो, अन्याय कहीं ना हो। इसी प्राथमिकता के साथ सरकार काम कर रही है। अच्छा, गड़बड़ियां हो रही थी तो चलिए मान लेते हैं नकल माफिया, भाई सरकार उस पर काबू नहीं लगा पा रही, प्रशासन में लूपहोल्स हैं, उसका फायदा उठा रहे हैं। पर ऐसा नहीं है, इतना नहीं है, क्योंकि कुछ ऐसे शिक्षक जो YouTube पर या छात्रों को कोचिंग देते हैं, उन्होंने कुछ वीडियो जारी करके पोल खोली और बताया है कि बहुत सोची समझी साजिश है छात्रों से उनकी जेब पर डाका डालने की। अब बकौल अविनाश शर्मा जो है मैथ्स पढ़ाने वाले देश के प्रख्यात टीचर, वो बता रहे हैं कि कैसे लाखों करोड़ों रुपए इन बेरोजगार छात्रों से परीक्षाओं के नाम पर साल दर साल कमाए गए और कैसे इस ग्राफ को बढ़ाया गया।
अब जरा ये छोटा सा वीडियो आप देखिए, आप समझ पाएंगे कि चल क्या रहा है इस देश में। पहले ये 1000 लेते थे, अब ये 200 पे आ गए, लेकिन अब नॉन रिफंडेबल कर दिया। इनको भी कमाने की बड़ी थी, हम भी कमाएंगे, हम क्यों पीछे? एसएससी कमा रही है, रेलवे कमा रही है, हम भी। मुझे लगता है इनकी मीटिंग्स ऐसे होती होंगी, इधर रेल मंत्री बैठे हैं, इधर शिक्षा मंत्री। रेल मंत्री, यार इस बार एसएससी का फॉर्म निकाला था, रेलवे का चेयरमैन इधर बैठा है, यार इस बार रेलवे का फॉर्म निकाला था तो टोटल फॉर्म फीस से 1300 करोड़। गलत सवाल मैंने बोल दिया था कि लगभग 12-13% रख लेना, अगले साल बढ़ा लेंगे। वहां से हमने 4000 करोड़ रुपए बनाए, टोटल हमने रिवेन्यू करके दिया है 9000 करोड़ हमने करके दिया है इससे। एंड शिक्षा मंत्री, ओ यार सेठ धीरे से फोन लगा के, तुम लोग गलत सवाल क्यों नहीं पूछते, पागल हो क्या? सब पूछते हैं, 1-2 पूछते हैं, 1000 रुपए रिफंड नॉन रिफंडेबल करो, 200 कर दो उसको। मुझे रिवेन्यू चाहिए 8000 करोड़ एनटीए के गलत सवालों से। ये चल रहा है सब। पैसा कमाने के लिए भर्तियां निकाली जा रही हैं, वैकेंसी निकाली जा रही हैं, सीट्स निकाली जा रही हैं। और कम पड़ गया, पेपर लीक करा दो। तो दरअसल पहले यह था कि अगर आपको किसी गलत सवाल पर ऑब्जेक्शन है, आप 1000 रुपए की फीस दीजिए। अगर परीक्षा जो करा रही संस्था वो मान लेगी कि गलत है तो फीस वापस। अब क्या कर दिया कि जिसको ऑब्जेक्शन है आप सब 200 रुपए दीजिए, और अगर हमारी गलती है तो भी आपके हम पैसे ले लेंगे, और हर सवाल पर आपको पैसे देने हैं। अगर आपको लग रहा है 2 सवाल गलत हैं तो दोनों को ऑब्जेक्शन करना, तो 200 रुपए दीजिए। और इससे बहुत करोड़ों रुपए कमाए जा रहे थे, यह सब चल रहा था। अब ऐसे में सवाल तो उठेंगे, और सवाल क्या है, सवाल लेकर आ गए आपके सामने। सवाल ये रहे, नीट से लेकर सीबीएसई तक परीक्षा में धांधली, युवाओं से खिलवाड़ पर कब लगाम लगेगी? बच्चे बता रहे सीबीएसई में कहां कहां कर रहा गलती, अधिकारियों को कमियां क्यों नहीं दिखाई देती? कांग्रेस बोली पेपर बेचने, छात्रों को लूटने का काम, बीजेपी बोली अब पुख्ता होंगे इंतजाम। सीबीएसई नीट परीक्षा में जानबूझकर हो रही गड़बड़ी, रिवैल्यूएशन, दोबारा परीक्षा के नाम पर फिर मोटी कमाई होगी। आइए सीधे रुक करूंगा अपने खास मेहमानों का। मेरे साथ आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से रायपुर महानगर मंत्री सेजल गुप्ता जुड़ गए, उनका स्वागत करूंगा। सेजल, बहुत स्वागत करता हूं आपका। हमारे साथ आज से रायपुर जिला अध्यक्ष एनएसयूआई और छात्र नेता प्रशांत गोस्वामी जुड़ गए, उनका बहुत स्वागत करता हूं। मेरे साथ दिनेश सिंह चौहान शिक्षाविद जुड़ गए, उनका स्वागत करता हूं। और दिव्या माहेश्वरी छात्रा हमारे साथ जुड़ गई, उनका भी स्वागत करता हूं। सबसे पहले सवाल मैं दिव्या आपसे लेता हूं। दिव्या, मुझे यह बताइए कि ये जो परीक्षाएं बार बार हो रही हैं, लगातार हो रही हैं, और हर बार इनमें गड़बड़ियां आ रही हैं, ये सिर्फ जो अब आरोप लग रहे हैं खुल करके कि ये सिर्फ नकल माफिया की वजह से हो रहा है, या लापरवाही से हो रहा है, या जानबूझकर हो रहा है ताकि आप लोगों से मोटी कमाई भी होती रहे परीक्षा कराने वाली संस्थाओं की? ऐसा लग रहा है क्या आपको? जी, मैं इसमें ये बोलना चाहूँगी कि सबसे पहले इसमें सबसे पहली चीज़ जो हो रही है वो ये है कि जो बच्चे हैं उनको एक मशीन बनाई दी जा रही है कि वो जब भी चाहे, वो जब भी सरकार बोल रही है वो तब एग्जाम दे रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। दूसरा मैं ये बोलूंगी, कहीं ना कहीं इसमें सरकार की गलती है, क्योंकि इन्होंने 2 साल पहले भी पब्लिक एक एक्ट लेकर आया था, पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट लेकर आया था। उसके बाद भी कोई सुधार नहीं दिख रहा है, जिसको उनको हेल्ड करना चाहिए, लाइबल करना चाहिए, आज वो हेल्ड नहीं हो पा रहे हैं। तो ऐसा क्या कारण है कि आज उन पे कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही? क्या केवल एक्ट ले आने से या लॉ ले आने से ये ठीक होगा? नहीं। दूसरी चीज मैं बोलूंगी, ये कोचिंग इंस्टीट्यूट की भी कहीं ना कहीं दौड़ भाग की वजह से हो रहा है। कहीं ना कहीं उनको मशीन बनाना है बच्चों को। आज बोर्डिंग में अगर हम देखते हैं तो हर किसी को रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3 जो है, रैंकर लाने की जो दौड़ है, कहीं ना कहीं हम इसको भी जिम्मेदार ठहरा सकते हैं, क्योंकि हर इंस्टीट्यूट चाहती कि हमारा कोई रैंकर निकले। तो आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं उसमें भी एक गलती पाई जाएगी। तीसरा चीज मैं बोलूंगी, और जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि आज हमारे जो बच्चे हैं उनको जो एजुकेशन सिस्टम में डाला जा रहा है, कहीं ना कहीं वो भी पर्याप्त नहीं है। हम हर कोई पेरेंट्स से लेकर टीचर से लेकर हर इंसान उनको एक मशीन बनाना चाह रहा है। दिव्या, मैं शिक्षा व्यवस्था अभी शिक्षा के सिस्टम पर नहीं, मैं परीक्षा के सिस्टम पर बात कर रहा हूं। आप सेटिस्फाई हैं देश में जिस तरह से परीक्षाएं हो रही हैं उस पर बात कर रहा हूं मैं?